इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने अलविदा और ईद की नमाज की तैयारियों व व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ईद के दौरान जामा मस्जिद के आसपास के पूरे क्षेत्र में सजावट कराई जा रही है। कई स्वागत द्वार बनाए जाएंगे तो वहीं आसपास के बाजारों में रोशनी की जाएगी। यह लाइटिंग सर्वधर्म सद्भाव की भावना को देखते हुए शाही जामा मस्जिद के आसपास के सभी बाजारों में कराई जाएगी। साथ ही ईद के दौरान 2 दिन के लिए मंटोला क्षेत्र में झूले आदि भी लगाए जाएंगे जो पूरी तरह से बच्चों के लिए निःशुल्क होंगे। उस लिहाज से ये काम हो रहा है कि हम लोगों को यही बताते हैं कि अमन और सुकून और शांति रहे। जैसे हमने शबरात पे भी हिंदू मुसलमान पूरा बाजार सजवाया था, ये नहीं करा था हमने कि सिर्फ मुस्लिम बाजार सजवाया हो, जामा मस्जिद के साथ साथ पूरा बाजार सजवाया था। इस बार भी ईद पे बाकायदा 3-4 जगह गेट बनेंगे और पूरे बाजार हिंदू के हों या मुसलमान के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, सारे बाजार सजेंगे। और यहाँ पे कुछ हम झूले भी डलवाएंगे ईद वाले दिन, जो झूले फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे बच्चों के लिए 2 दिन के लिए। उन्होंने बताया कि इस बार प्रयास रहेगा कि लोगों को अलविदा के दिन शाही जामा मस्जिद के बाहर रोड पर बैठकर नमाज अदा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्थाएं मस्जिद के अंदर की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने नगर निगम से भी मांग उठाई है कि जुमा, अलविदा व ईद की नमाज के मद्देनजर हर वर्ष टेंट की होने वाली व्यवस्थाओं को जल्द पूरा कराएं। निगम की तरफ से यहाँ पे जो काम लगता था, 15 दिन पहले काम लग जाता था डेरे तंबू वगैरह का, उनको कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वजह मुझे नहीं मालूम क्या है, रूटीन की तरह से बार बार उनके पास आदमी जा रहा है और वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक काम लगा नहीं है। ईद की नमाज की व्यवस्थाएं ये रहेंगी कि ईदगाह में और यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करेंगे, पिछली साल भी हमने कोशिश करी थी कि रोड पे नमाज ना हो, तो रोड पे हम इस बार भी इंशाअल्लाह ताला नमाज नहीं होने देंगे। और हम प्रशासन से भी और मीडिया से भी और पुलिस अधिकारियों से भी सबसे ये सहयोग मांगते हैं कि वो हमें सहयोग करें, हम उन्हें सहयोग करेंगे। चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में जामा मस्जिद के अंदर काफी कार्य कराए गए हैं, जिसमें जामा मस्जिद के हौज की साफ सफाई पर जोर दिया गया है, तो वहीं आने वाले नमाजियों के लिए टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। इसके अलावा रमजान में प्रतिदिन रोजेदारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके चलते प्रतिदिन 200 से अधिक लोग यहाँ रोजा अफ्तार के लिए आते हैं। मोहम्मद जाहिद का कहना था कि जल्द ही प्रयास होगा कि जामा मस्जिद के अंदर वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से सफाई कराई जा सके। आगे जामा मस्जिद के अंदर, हरम के अंदर सफ़ों का ऑर्डर दे चुका हूँ, जो कि बन रही हैं। मोटी मोटी सफ़े हैं, पूरी नई सफ़ें, वैक्यूम क्लीनर, बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर जिससे यहाँ पे लोग झाड़ू देते हैं, उनको बड़ी परेशानियाँ होती हैं, ये हैं। दूसरी एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जामा मस्जिद को लेके कोई भी गलत सूचना अगर देता है तो हमसे आप कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में लगे हैं जिन लोगों ने भी यहाँ 100 साल से जो हमने काम कराया, जो हमें लगता है 100 साल से यहाँ कोई काम हमें नहीं नज़र आया कि कोई काम किसी ने भी कराया हो। हम किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी ने भी कोई अच्छा काम नहीं कराया। जो बैठा यहाँ पे खोखे लगवाए किसी ने, या किसी ने मतलब पूरी जामा मस्जिद को गिरवा दी। मोहम्मद जाहिद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे जामा मस्जिद परिसर में 3 दर्जन से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे जामा मस्जिद के अंदर व आसपास के क्षेत्रों की विशेष निगरानी हर समय रहती है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनी हुई है और कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शाही जामा मस्जिद की टूटी हुई मीनार मुद्दे पर भी कमेटी निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके लिए आगरा से लेकर दिल्ली तक एएसआई विभाग से पत्राचार चल रहा है। जल्द ही मीनार का लंबित पड़ा कार्य शुरू हो जाएगा। हम लोग आर्कोलॉजिकल वालों से ही बात कर रहे हैं, मीनार के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी मीनार के बारे में बात हो रही है और पूरी तरीके से मीनार का काम ईद के बाद लग जाएगा। वहीं शाही जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमणों व कबाड़ के अवैध रूप से बनाए गए गोदामों को हटाए जाने के लिए भी निरंतर प्रयास चल रहा है, जिससे यहाँ साफ सफाई बनी रहे।